हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो आज हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं चेस्ट वर्कआउट और संग में करेंगे हम ट्राइसेप्स का भी वर्कआउट। तो ये वॉइस ओवर वीडियो है। नॉर्मल मैंने सारे वर्कआउट जो है अपना इसमें वीडियो में रिकॉर्ड कर लिया था और ऊपर से मैं नॉर्मली वॉइस दे रहा हूँ, क्योंकि वहाँ जिम में बहुत आवाज़ रहती है तो नॉइज़ कैंसिलेशन भी इतना अच्छे से काम नहीं करता है और अच्छे से शूट भी नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं, चलिए अच्छे से वार्म अप करने के बाद, अपने हार्ट रेट को एलिवेट करने के बाद हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं इंक्लाइन डंबल प्रेस। आप बारबल से भी कर सकते हो, पर मैं कर रहा हूँ डंबल से, क्योंकि डंबल से जो रहता है ना, थोड़ा सा मेरे शोल्डर जॉइंट्स को फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, थोड़ा रूम मिलता है मूव करने के लिए, फिक्स नहीं रहते हैं इसमें शोल्डर। तो सेम ही रूटीन है, सेम ही फॉर्म है। आप जो फॉर्म है उस पर ध्यान रखिए कि आपको अपना बैक को आग करना है, मतलब कि चेस्ट को अप करके रखना है अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। अपने हिप्स और फुट को ज़मीन पे अच्छे से, जो बेंच पे हिप्स हैं और फुट जो हमारे हैं वो अच्छे से फ्लोर पे जमा के रखने हैं। वहाँ से हमको एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिलती है लास्ट के रैपों में। तो इनहेल एक्सहेल करते रहना है। ये मेरा सेकंड सेट है, थर्ड सेट है। सेकंड और थर्ड सेट मैंने इसमें रिकॉर्ड किया था। तो एक्सहेल करते रहे, आप सांस रोक के ना करें, क्योंकि इसमें ब्लड सर्कुलेशन चलता रहता है तो सही रहता है। और आपके और अगर आप एक्सहेल इनहेल करते रहोगे तो आपको एक आध रैप एक्स्ट्रा करने को भी मिल जाता है। और रेस्ट बिटवीन सेट आप अपने अकॉर्डिंग लिए, रिकवरी के हिसाब से। नॉर्मली 1 मिनट तक 60 सेकेंड्स या 90 सेकेंड्स तक रिकवरी अच्छी हो जाती है। अगर इससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो ले लीजिए, कम टाइम में आप रिकवर हो रहा है तो आप कम में कर लिए, एज चॉइस। जैसे भी आप रिकवर हो पा रहे हो सेटों के बीच में, आप रिकवर हो सकते हो। तो आप अपने जो डंबल्स हैं एक्सरसाइज करने के बाद रिलैक्स ज़रूर करें, क्योंकि फ्लोर पे रखे रहते हैं डंबल्स तो इंजरी के चांसेस उससे रहते हैं। खासकर हमारी जो बेंच के नीचे डंबल पड़े रहते हैं ना, जब हम डंबल्स को नीचे रखते हैं एक्सरसाइज खत्म होने के बाद, तो उसमें अक्सर हमारे फिंगर्स या हैंड्स फंसने के चांसेस रहते हैं। तो आप रिलैक्स ज़रूर करें। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है हमारी वो है फ्लैट बेंच प्रेस डंबल से। हाँ, आप इसमें भी बारबल का और यूज़ कर सकते हो, पर मैं डंबल से ही करता हूँ, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया मुझे थोड़ा शोल्डर्स के लिए फ्लेक्सिबिलिटी और रूम मिलता है इसमें। तो सेम ही प्रोसेस है, आपको अच्छे से इनहेल एक्सहेल करना है, अपने कोर को ब्रेस करके रखना है, और जो स्ट्रेंथ और जो मसल, जो बॉडी माइंड कनेक्शन है ना, मसल और माइंड कनेक्शन है, वो बना के रखना है अच्छे से। हमें जो पुश करना है वो हमारे फील करना है कि हम चेस्ट मसल से अपने आप को पुश कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ना कि हम अपने एल्बो से या हैंड से डंबल्स को उठा रहे हैं। तो ये आप माइंड से जब फ़ील करोगे ना, तो आपको अपने आप ही डिफ़रेंस पता लगेगा। अगर आप फ़ील नहीं कर पा रहे हो तो अपने वेट को कम करो, उसको धीरे-धीरे जो अपना टेम्पो है ना उसको धीरे करो, तो आप अच्छे से फ़ील कर पाओगे अपने मसल को। जब आप फ़ील करने लग जाओ तो वेट बढ़ा लीजिए, और टेम्पो भी आप उसके बाद बढ़ा सकते हो। मतलब कि टेम्पो मतलब हमारा जो डंबल है, पुश और पुल का जो डिफ़रेंस है ना, उसकी बात हो रही है टाइमिंग की। मतलब 3 सेकंड या 4 सेकंड तक आप धीरे-धीरे उसको नीचे लाइए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करिए और उसको आइसोलेट करिए। तो फिर सेम ही प्रोसेस है, ऐसा कुछ नहीं है। आप सभी को पता है ये एक्सरसाइज नॉर्मली जिम में हम परफॉर्म करते हैं। ये दोनों ही बेस्ट एक्सरसाइज हैं हमारे चेस्ट को बिल्ड करने के लिए। ये कंपाउंड मूवमेंट है, तो आप इसको अपने अपर बॉडी डे में, या फिर पुश वर्कआउट कर रहे हैं उस दिन, या फिर आपका चेस्ट वर्कआउट है उस दिन, आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं दोनों को। तो 3-3 सेट मैंने करे हैं नॉर्मली, वही हमारा हाइपरट्रॉफी के लिए मैं ट्रेन कर रहा हूँ। तो नॉर्मल 10 से 11-12 रेंज तक ये जाता है, मतलब 8 हो गया, 12 हो गया और 6 का रैप हो गया। 3 सेट हम लगाते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी पैक डेक फ्लाई मशीन पे जो हम कर रहे हैं, ये हम कर रहे हैं फ्लाई मूवमेंट, मतलब चेस्ट। इसमें ये एक आइसोलेट मूवमेंट है, इसमें हमारा सिंगल जॉइंट ही यूज़ हो रहा है, शोल्डर वाला। तो इसमें हमको एक अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलता है अपने मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो और इसमें भी आप खासकर ध्यान रहे, जब हमारा ये एल्बो है ना पीछे जा रहा है ना, तो हमारे शोल्डर जॉइंट से ज़्यादा पीछे भी नहीं जाए, मतलब 90 डिग्री ही रहे अप्रॉक्स। क्योंकि ज़्यादा पीछे आप स्ट्रेच करोगे ना, तो उसमें शोल्डर इंजरी के चांसेस रहते हैं। और जो हमारा हैंड है, मतलब जो हमारा पूरा हाथ है, एल्बो जॉइंट और जो शोल्डर जॉइंट और जो हमारा रिस्ट जॉइंट है, तीनों एक ही लाइन में अलाइन होने चाहिए और फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल रहने चाहिए, मतलब सीलिंग और फ्लोर के बिल्कुल पैरेलल रहने चाहिए। तो चेस्ट को इसमें भी आप करिए, और आज आप इसमें भी फील करिए कि आप चेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जो हमारे हैंड है ना, जो हमारी रिस्ट है, उसको एज अ हुक यूज़ करिए, ना कि आप हैंडल से अपने आप को इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। आप कोशिश करिए कि आप
अपने एल्बो जॉइंट को पास ला रहे हैं, ना कि हैंडल को पास ला रहे हैं। तो इससे आपको एक डिफरेंस पता लगेगा, आपके चेस्ट में एक अच्छा आपको कॉन्ट्रैक्शन फ़ील होगा। तो सेम ही है, इसमें आप ज़्यादा हैवी ना जाएँ इस एक्सरसाइज में, क्योंकि एक आइसोलेट मूवमेंट है, सिंगल जॉइंट ही हमारा काम कर रहा है, तो ज़्यादा हैवी जाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बस अच्छे से मसल्स को फ़ील करने की ज़रूरत है इस मूवमेंट में। तो नॉर्मली आप इसमें 15 रैप भी कर सकते हो, 3 सेट इसमें आप लगा सकते हो ईज़िली। तो हमारी लगभग 3 एक्सरसाइज हो गई हैं चेस्ट मसल ग्रुप की। एक हमने करी इंक्लाइन बेंच प्रेस, फिर करी फ्लैट और फिर करी हमने फ्लाई मशीन से। तो 3 एक्सरसाइज बहुत होती हैं, घंटों-घंटों तक आपको 6-6 एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है अपने एक ही मसल ग्रुप की। तो जो नेक्स्ट मसल ग्रुप है उस पे आते हैं हम, वो है हमारा ट्राइसेप्स। तो ट्राइसेप्स की पहली एक्सरसाइज जो हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं रोप प्रेस, मतलब पुश डाउन, सॉरी रोप पुश डाउन कर रहे हैं। तो इस एक्सरसाइज में ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ लेटरल हेड ही ज़्यादा काम करता है और तीनों हेड बिल्कुल काम नहीं कर रहे हैं। आपके तीनों ही जो मीडियल हेड है, लेटरल हेड है और जो लॉन्ग हेड है, इस एक्सरसाइज में पुश डाउन में काम करते हैं। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये आपके ऑल ओवर ट्राइसेप्स को बिल्ड करने में। हाँ, पर ये बात ज़रूर है कि जो आपका लेटरल हेड है ना, वो ज़्यादा डोमिनेट करता है इसमें बजाय हमारे दोनों हेड्स के। तो इसलिए इसको बोला जाता है कि लॉन्ग हेड के लिए, वो सॉरी लॉन्ग हेड नहीं, अपने लेटरल हेड के लिए आप इसको यूज़ करें पुश डाउन को। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो हमारी है स्कल क्रशर डंबल से। इस एक्सरसाइज में भी तीनों ही हेड काम कर रहे हैं, स्टेबलाइजर भी हमारे काम कर रहे हैं, शोल्डर जॉइंट्स के और हमारे फोर आर्म्स भी काम कर रहे हैं। पर फिर से जो ज़्यादा डोमिनेट करेगी ना, जो मसल ग्रुप तीनों हेडों में से, जो तीनों हेडों में ज़्यादा डोमिनेट करेगा ना, वो करेगा इसमें लॉन्ग हेड। तो ये लॉन्ग हेड के लिए बेस्ट है, वो लेटरल हेड के लिए बेस्ट है, पर कुछ ही परसेंटेज में बेस्ट है। ऐसा नहीं है कि आपके बाकी के हेड इनमें काम नहीं कर रहे हैं। ऑल ओवर ट्राइसेप्स बिल्ड होता है, ऐसा किसी भी मसल ग्रुप में नहीं है। ऐसा कोई भी एक्सरसाइज नहीं है कि आपकी सिर्फ जिस मसल ग्रुप की आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो उसमें कोई पर्टिकुलर मसल ही काम कर रहा है। जैसे कि बाइसेप्स हो गया, तो बाइसेप्स में लॉन्ग हेड, शॉर्ट हेड, ऐसा नहीं है। अगर आप बाइसेप्स की एक ही एक्सरसाइज करोगे ना, बाइसेप डंबल कर्ल, उसमें आपके दोनों ही हेड काम करेंगे। पर कुछ कुछ ऐसा होता है कि कोई पोजीशंस के हिसाब से आपका जो कोई मसल ग्रुप का कोई हेड है ना, वो ज़्यादा डोमिनेट करता है बस। बाकी बिल्ड ऑल ओवर आपका पूरा मसल ही होगा। ऐसा नहीं है कि कुछ वीक रह जाएगा, पूरा मसल बिल्ड होगा। तो इसमें भी सेम आप ध्यान रखें, जब ये स्कल क्रशर करें तो अपने एल्बो को थोड़ा, अपने हेड है ना, उससे थोड़ा सा पीछे रखें, मतलब फ्लोर और सीलिंग को। और फ्लोर और सीलिंग से याद आया कि आपको जो डंबल है ना अपने, तो जो डंबल हैं वो आपको सीलिंग की तरफ पुश करने हैं, मतलब ऊपर की तरफ पुश करने हैं, ना कि पीछे। या आपके एल्बो आपको थोड़ा सा अपने कानों के पास रखना है। कान देखो, जैसे मैंने पीछे लेके गया ना, थोड़ा सा अपने शोल्डर जॉइंट को थोड़ा पीछे ले गया और फिर मैं डंबल्स को सीलिंग की तरफ पुश कर रहा हूँ। तो इसमें आपको ट्राइसेप्स में अच्छा फील आएगा, अच्छा कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा। अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो थोड़ा सा बीच में रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा करिए, फिर रेस्ट लीजिए, फिर दोबारा करिए। जैसे अभी मैंने रेस्ट लिया, थोड़ा आगे किया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया। तो जॉइंट्स को, शोल्डर जॉइंट को थोड़ा सा आप पीछे रखिए अपने कानों की तरफ, मतलब थोड़ा सा सीलिंग के जो 90 डिग्री है उससे थोड़ा सा पीछे रखिए बस, ज़्यादा नहीं। क्योंकि ज़्यादा रखोगे तो फिर शोल्डर जॉइंट में इंजरी आने के चांसेस रहते हैं, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज अगर आप ज़्यादा हैवी वेट से कर रहे हो तब। तो सेम आपको इसमें भी मसल माइंड कनेक्शन रखना है, फील करना है। ज़्यादा हैवी वेट के चक्कर में नहीं पड़ना है, क्योंकि ज़्यादा हैवी के चक्कर में हमारा फॉर्म भी ख़राब होता है और मसल में अच्छे से कॉन्ट्रैक्शन भी फील नहीं होता है। तो जो लास्ट एक्सरसाइज है वो है डायमंड पुशअप्स आज के सेशन की। तो ये क्यों मैंने लास्ट में रखी है, क्योंकि ये बॉडी वेट से हम परफॉर्म करते हैं, सारे मसल्स हमारे अच्छे से फटीग हैं, उसके बाद हम इसको परफॉर्म कर रहे हैं। तो इसमें प्राइमरी आपके ट्राइसेप्स के सारे तीनों ही हेड यूज़ होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई हेड कम काम कर रहा है, कोई ज़्यादा कर रहा है। प्राइमरीली थोड़ा डोमिनेट रहता है इसमें लॉन्ग हेड। और ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, आपके दोनों ही मसल्स को साथ में यूज़ करिए। ये कंपाउंड मूवमेंट है, आप देखो फुली कंपाउंड मूवमेंट है। इसमें आपके ट्राइसेप्स भी हिट करेंगे, आपकी ऑल ओवर आर्म स्ट्रेंथ भी इसमें बढ़ेगी। आपका जो चेस्ट मसल है वो भी इसमें यूज़ हो रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से डोमिनेट करता है इसमें चेस्ट मसल। हमारे एंटीरियर डेल्टॉइड भी इसमें हिट कर रहे हैं, हमारे अपर ट्रेस भी, अपर बैक भी, और साथ साथ में जो हमारा कोर है ना, वो भी इसमें बहुत अच्छा एंगेज करता है इस एक्सरसाइज में। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आपके ऑल ओवर अपर बॉडी स्ट्रेंथ को बिल्ड करने में। आप इस एक्सरसाइज को अपने पुश डे में अपर बॉडी वर्कआउट में इंक्लूड कर सकते हो। ऑल ओवर आपके आर्म्स भी ये बिल्ड करता है। तो शोल्डर मोबिलिटी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए डायमंड पुशअप्स के लिए। अगर आप डायमंड पुशअप्स नहीं कर पा रहे हो तो आप नैरो ग्रिप में इसको कर सकते हो, मतलब अपने हाथों को जितना पास हो सके उतना पास रखिए अपनी बॉडी के, तो आपके ट्राइसेप्स इसमें हिट करेंगे। तो चलो फिर
इस वर्कआउट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अपन मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, अगले वर्कआउट में। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अच्छा लगे तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। बाय बाय।